जयपुर में महिला व्यवसायी से दुष्कर्म की घटना सामने आई। महिला ने सीए पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। जयपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई। आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के 12 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पीड़ित के परिवार ने आरोपी पर समझौते के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। मां ने बताया पीड़ित ने खुदकुशी की भी कोशिश की। बारा में एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात सामने आई। पीड़ित ने बताया 1 जुलाई को 2 युवक घुमाने के बहाने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर हीरापुर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। सवाई माधोपुर सेक्स रैकेट केस में आरोपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनीता वर्मा को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया। कांग्रेस सेवा दल की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पूजा उर्फ पूनम चौधरी अभी भी फरार है। नागौर में शुक्रवार को 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नाबालिग लड़कियों से रेप की वारदातें सामने आई। तीनों ही मामलों में पुलिस ने मेडिकल करवाया और जांच शुरू की। भरतपुर के बयाना कोतवाली इलाके में 16 साल की नाबालिग के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर बयाना थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने डीजीपी भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों में तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई। चूरू के रतनगढ़ में दिल्ली से बीकानेर जा रही 27 वर्षीय छात्रा के साथ बस में चालक ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर के दौरे पर हैं। उन्होंने कृषि बिल को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 4 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। इसकी जानकारी सदन में प्रांत संघचालक महेंद्र सिंह ने दी। डूंगरपुर खेरवाड़ा और ऋषभदेव में हिंसा मामले में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। 4 दिनों तक NH8 हाईवे पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। बारा में खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। कोटा के इटावा में राशन डीलर के घर से चोरों ने 7 कट्टे चने और 5 कट्टे गेहूं के साथ कैश और जेवर चोरी कर लिए। अजमेर में एक बेकाबू कार बीच चौराहे पर पलट गई। 2 युवतियां घायल हुई। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों के लिए आज मतदान हुआ। कोविड पेशेंट्स को भी शर्तों के साथ वोट डालने की अनुमति मिली। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 1028 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। आज ही मतगणना का काम होगा। 5472 सरपंच पद के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 12189 पंच पद के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। पहले चरण में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने से नाखुश आयोग के आयुक्त PS मेहरा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जयपुर जिले की 90 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगहों पर सरेआम धज्जियां उड़ी। वहीं कोलायत पंचायत समिति की 43 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। दौसा जिले की 67 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। मतदाताओं और बुजुर्गों में उत्साह देखते ही बना। प्रतापगढ़ जिले की धरियावद और दलोट पंचायत समिति में गांव की सरकार के लिए मतदान हुआ। सुबह से ही ग्रामीणों की कतारें दिखी। श्रीगंगानगर में 31 पंचायतों में वोटिंग हुई। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अजमेर की सरवाड़ पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में भारी उत्साह मतदान में दिखा। वहीं करौली में टोडा भीम पंचायत समिति के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ नजर आई। झुंझुनू के चिड़ावा और बुहाना पंचायत समितियों में वोटिंग हुई। केवल मास्क लगाकर ही प्रवेश दिया गया। अलवर के बानसूर में दूसरे चरण का मतदान लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। श्रीगंगानगर में वोटिंग के दौरान कई केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी देखी गई। चूरू के सादुलपुर तहसील में पंच और सरपंच के लिए 68 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति में भी वोटिंग हुई। सुबह से ही भारी उत्साह दिखा। पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। उदयपुर जिले के कुराबड़ पंचायत समिति के 26 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। भरतपुर के कामा में 17 पंचायतों में वोटिंग हुई। पुलिस मुस्तैद नजर आई।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी आज चूरू दौरे पर रहे। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। भीलवाड़ा जिले की आसींद और मांडल पंचायत समिति की 44 ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। अलवर जिले के बानसूर के ग्राम पंचायत बहराम काब में बूथ एजेंट द्वारा पुलिसकर्मी से उलझने के बाद हाथापाई हुई। धौलपुर जिले की सैपो पंचायत समिति की 17 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। श्रीगंगानगर में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 3 सटोरिये गिरफ्तार किए। बूंदी में फर्नीचर से भरे कंटेनर में आग लग गई, लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट की एक फैक्ट्री में आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया, लाखों की मशीनें जल गईं। बूंदी सदर थाना पुलिस ने NH-52 पर रामगंज बालाजी के पास अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर एक ट्रेलर और डंपर जब्त किया। 12 हरनावदा शाहजी थाने के पूर्व थानाधिकारी रामस्वरूप मीना के साथ साथ कांस्टेबल राकेश और दिनेश के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा किया गया है। इन पर 25 लाख रुपए लेकर अफीम तस्करों को छोड़ने का आरोप। अजमेर के पुष्कर में एक घर में सांप निकलने से दहशत मची। पुलिस मित्र टीम ने आधा घंटे की मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू किया। अजमेर में पुलिस ने वाहन चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर 3 गाड़ियां बरामद की। गांधी जयंती के मौके पर ड्राई डे होने के बावजूद अलवर के बानसूर में शराब के ठेके खुले रहे, आधे शटर खुले रहे। पीने के शौकीनों को शराब की कोई कमी नहीं थी। कोटा में 30 लाख रुपए की लूट और पुलिस पर फायरिंग के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 के केरवालिया गांव में अज्ञात लोगों ने पूर्व सरपंच के खेत की रखवाली कर रहे शख्स की हत्या कर दी। बूंदी के लाखेरी बाईपास पर बेकाबू ट्रक ने भेड़ों को कुचल दिया, 4 भेड़ों की मौत हो गई। भरतपुर में दर्शनों को जा रहे लोगों की कार डिवाइडर से टकरा गई, 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। अजमेर के JLN अस्पताल में खानाबदोश चोरों का आतंक दिखा। लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देकर मोबाइल, पर्स, बाकी कीमती सामान पार कर चूना लगा रहे। बूंदी के फुलेता गांव के पास डिवाइडर से टकराने के बाद बाइक सवार नदी में जा गिरा, उसकी मौत हो गई। भरतपुर में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। 12 के केलवाड़ा थाना इलाके में एक खेत में सोयाबीन की कटाई करने के दौरान कंबाइन मशीन 11,000 वोल्टेज की तार की चपेट में आ गई, जिससे संदीप सिंह की मौत हो गई। अजमेर पुलिस ने IPL में सट्टे लगाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर 5,000 रुपए और कई मोबाइल जब्त किए। अलवर के अग्रसेन पुलिया के पास एक शव पड़ा मिला, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अजमेर के नई LIC कॉलोनी में चोरों ने एक मकान की कुंडी तोड़कर कैश और कीमती सामान चुरा लिया। शिव मंदिर न्यास ने बीकानेर को PBM अस्पताल को 4 ट्रॉली और 3 व्हीलचेयर भेंट की। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा इलाके के बड़ा राजपुरा में संपर्क सड़क का काम 2 सालों से अधूरा पड़ा है, राहगीरों को परेशानी हो रही है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड में नो मास्क नो एंट्री के तहत जन जागरूकता रैली निकाली गई। उदयपुर के बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन के अंडरपास में बरसाती पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को खासी तकलीफें हो रही हैं। करीब 4 फीट तक पानी भरा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिरोही में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को ज्ञापन सौंपा और तेलपी खेड़े में हुए रेप और हत्या पर विरोध जताया। बाड़मेर में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई की अगुवाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया। हाथरस कांड के विरोध में टोंक में वाल्मीकि समाज ने जुलूस निकाला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं अलवर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया। अजमेर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत नर्सिंग छात्रों ने प्रमोट किए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। कोटा में पूर्व पार्षद मोहम्मद हुसैन ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पोषण अभियान के संविदा कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिले के सबसे बड़े अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए श्रद्धालु भरतपुर के डीग से होकर निकल रहे हैं, रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन सहायता और सुविधा के लिए प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा। स्वास्थ्य विभाग टीबी रोग की रोकथाम में भी जुटा है। 3 से 16 अक्टूबर तक विशेष अभियान एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चल रहा है। 24 दिनों पहले भरतपुर से लापता शिक्षक को पुलिस हरिद्वार से लेकर आ गई है। भरतपुर में एक खेत में 12 फीट अजगर मिलने से किसानों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची
और रेस्क्यू कर सुरक्षित हथौड़ी के जंगल में छोड़ा। भरतपुर के नेशनल हाईवे के सारस चौराहे के पास रोड पर अचानक एक अजगर निकला। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों को हाईवे पर अजगर की सूचना दी गई, इसे जंगल में छोड़ा गया। उदयपुर के खेरवाड़ा उपद्रव में घायल पुलिसकर्मियों से करणी सेना के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। डूंगरपुर जिले में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना का लाभ दिलाने के लिए नगर परिषद ने वार्ड प्रभारी बनाए। योजना में आवेदन करने वाले प्रत्येक खड़ी विक्रेता को सरकार 10,000 रुपए का लोन देगी। भरतपुर में राष्ट्रीय मीणा महासभा की ओर से महात्मा गांधी की 151वीं जयंती वर्ष समारोह के तहत गरीब और असहाय बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। उदयपुर की प्रतापनगर चौराहे पर बना फ्लाईओवर शुरू कर दिया गया है, जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। भरतपुर की पुष्प वाटिका कॉलोनी में लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कॉलोनी में साफ सफाई रखने का बीड़ा उठाया और झाड़ियों को काटकर कॉलोनी को साफ सुथरा किया। गांधी जयंती पर झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने 14 इंदिरा रसोई केंद्रों गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया। कलेक्टर नथमल डिडेल ने भरतपुर की ग्राम पंचायत रारह के मिनी सचिवालय में बने पुस्तकालय और वाचनालय का लोकार्पण किया। कोटा के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, हजरत निजामुद्दीन मडगांव स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू। स्वच्छ पर्यावरण के लिए हरित रसायन विषय पर उदयपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता के निधन के बाद स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धांजलि अर्पित करने और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने का सिलसिला जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और सांसद रमेश बिधूड़ी ने उनके आवास पहुंचकर संवेदना जताई। कोटा में स्वतंत्रता सेनानी आनंद लक्ष्मण खांडेकर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आजादी में योगदान देने वाले 94 वर्षीय खांडेकर को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। देश में पिछले 24 घंटे में 79,883 नए कोरोना केसेस आए। कुल केसेस 64,71,000 के पार हो गए। वहीं मौत का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 1,068 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 54,25,000 के पार हो गया। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,211 नए केसेस आए। कुल केसेस 1,39,000 के पार हो गए। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हुई। कुल मौतें 1,516 हो गई। जागरूकता को लेकर कोटा के इटावा कस्बे में छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। छात्रों ने लोगों को मास्क और पोस्टर भी बांटे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले में नो मास्क नो एग्जिट अभियान की नो मास्क नो एंट्री अभियान की शुरुआत की। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की। कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन के तहत अलवर में मास्क वितरण का कार्यक्रम हुआ। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत अलवर में एनसीसी और स्काउट गाइड्स कैंपेन चलाया जाएगा। अधिकारी ने बताया जन जागरण अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करेंगे। डूंगरपुर में कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के तहत नो मास्क नो एंट्री अभियान का आगाज हुआ। डूंगरपुर जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूकता जन आंदोलन किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने सड़कों पर पैदल चल आमजन को मास्क वितरित किए। डूंगरपुर सागवाड़ा नगर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। बूंदी में पुलिस प्रशासन और पुलिस मित्र के सहयोग से जन जागरूकता रैली निकाली गई। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।